हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम GS विषय से जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन से हट करके कुछ नया चीज़ सीखते हैं। जो मैथमेटिक्स का हमारा आज का वीडियो होगा और उस मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर का नाम है प्रतिशत, परसेंटेज को हम यहाँ पे सीखेंगे। और इस प्रतिशत में बतला दें, जो भी दोस्त पहले से इस परसेंटेज चैप्टर को पढ़ चुके हैं या जो नए अभी पढ़ रहे हैं, नया सीख रहे हैं, दोनों के लिए, जो पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़े हैं, अभी शुरुआत किए हैं, दोनों दोस्तों के लिए ये वीडियो जो होगा काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा। और इस वीडियोज़ में हम मुख्य रूप से परसेंटेज से रिलेटेड हम बेसिक नॉलेज को आपको इसमें बतलाएंगे। बेसिक जो नॉलेज होता है उसको इसमें बतलाया जाएगा, जिसके माध्यम से अगर आपका बेसिक मजबूत है किसी भी मैथमेटिक्स चैप्टर में, तो आप उस चैप्टर का हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन को सेकेंडों में आप उसको बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम बेसिक नॉलेज की बात करेंगे इस परसेंटेज चैप्टर में। आइए समझते हैं परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले इसका हिंदी शब्द जो है प्रतिशत, इससे समझ लीजिए। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस शत से बना है प्रतिशत, यानी प्रति 100 में 1 को प्रतिशत कहा जाता है। नहीं दोस्तों, प्रति 100 में 1 को ही हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, प्रति 100 में 1 को प्रतिशत कहा जाता है। अगर दूसरे परिभाषा की बात करें तो प्रतिशत वह भिन्न है, फ्रैक्शन है, जिसका हर अगर 100 है तो प्रतिशत हुआ। प्रतिशत दूसरा परिभाषा लिख देते हैं, प्रतिशत वह भिन्न है, फ्रैक्शन है, जिसका हर अगर 100 हो तो वो प्रतिशत कहलाए। जैसे आप समझेंगे, 5 एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लें तो 3/100 यानी 3% या 5/100 यानी 5%, या आप 10/100 भी करेंगे तो 10%। यहाँ पे देखिए, अगर 3% कहा तो हम 3/100 लिख लें प्रतिशत की जगह पर। तो ये हर में 100 है कि नहीं है। यहाँ 5% तो इसके हर में 100, 10% इसके हर में 100, यानी प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर अगर 100 हो तो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। जैसे 3% पूछेगा तो 3/100, 5% पूछेगा तो 5/100, 10% पूछेगा तो 10/100। और इन्हीं प्रतिशत को कहेगा कि भिन्न में दिया रहेगा उसको फ्रैक्शन, उसको दशमलव में लाइए, या दशमलव में दिया रहेगा कहेगा इसको भिन्न में लाइए। तो आइए उन्हीं प्रतिशत को हम यहाँ पे समझते हैं बारी बारी से। चलिए प्रतिशत को बदलना सीखते हैं। पहला, किस तरह से आपके एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न आ सकता है। वहाँ पे ये बेसिक नॉलेज है, पहले ही बताया, बेसिक नॉलेज से आप सीखेंगे। उसके बाद हम आगे जितना चलेंगे हार्ड प्रश्न आपके सामने आएगा। इसी बेसिक नॉलेज से आप उसको भी आसानी से बना सकेंगे। कहेगा कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए।
चेंज इनटू फ्रैक्शन टू परसेंटेज। समझेंगे, कोई भी आपको भिन्न दे दिया रहेगा 1/5, 2/7 या 1/10, और उसको कहेगा कि आप इसको परसेंट में बदलिए। तो हम कैसे इसको परसेंट में बदलेंगे? अगर भिन्न, साधारण भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से केवल क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इस प्रतिशत में यानी भिन्न में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो हमारा जो भिन्न है वो प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे देखिए, कहेगा 1/5 को, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, 1/5 को ये भिन्न है, 1/5 साधारण भिन्न है, और इसको कहेगा कि आप प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बतला है कि 100 से गुणा करेंगे। कब करेंगे 100 से गुणा? जब कहेगा कि किसी भिन्न को आप प्रतिशत में बदलिए। कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा, चाहे 1/5, 2/5, 1/10, और उसको कहेगा कि आप इसको परसेंट में बदलिए, तब हम क्या करेंगे, 100 से 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। कटाएंगे तो कितना आएगा, 20, यानी हमारा 20 आया। 1/5 का भिन्न कितना हुआ, 20। अगर वही दूसरे एग्जाम्पल ले कहेगा 1/10 को आप परसेंट में बदलिए, तो हम 100 से क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारा 10% आया कि नहीं आया, या 20% आया कि नहीं। परसेंट में न बदलना है तो परसेंट लिखेंगे। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। दूसरा जो मेरा टॉपिक है, किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, वो है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। यहां पे था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, उसके ठीक विपरीत कह रहा है कि अगर प्रतिशत दिया है और उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो ये एकदम छोटा सा बात है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत, जैसे मान के चलिए हम इसी को ले रहे हैं, 20% यहाँ पे आया मेरा, सेम चीज है। 20% को आप याद होगा, इसको भिन्न में बदलना है तो 20% यानी 1/5। तो हम तो ऐसे बना दी, लेकिन आपको कैसे बनाना है समझ लीजिए मेथड। और जब आप भी इसको समझ लेंगे तो आसानी से एक बार में क्लियर कर लेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में जैसे कहेगा 25% को, या मान के चलिए 20% को आप भिन्न में बट्टा के रूप में बदलिए। तो जब कहेगा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 से हम भाग करेंगे, या 1/100 से हम गुणा करेंगे। दोनों करके देखेंगे, आंसर सेम आएगा। अगर प्रतिशत दिया है 20%, 10%, 40%, 50%, और उसको कह रहा है कि इसको फ्रैक्शन कीजिए, भिन्न में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, उस प्रतिशत के नीचे 100 लगा देंगे, यानी 100 से भाग देंगे, या 1/100 से गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे 20% है ना दोस्तों, तो हम 20/100 कर सकते हैं, या 20% गुणे 1/100 कर सकते हैं। ठीक है, आंसर देखिए दोनों का सेम आएगा, 1/5, 1/5 दोनों का सेम आंसर है। तो आप भाग दे 100 से भाग भी दे सकते हैं प्रतिशत में, या 1/100 से गुणा कर सकते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक आता है, तो आइए उसको देखते हैं। आइए दोस्तों, तीसरा जो मेरा टाइप है, किस तरीके से प्रश्न इसमें पूछ सकता है। तो कहता है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, या चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। एक बात बता दें, जब हम परसेंटेज को बतला रहे थे, उसका अर्थ समझा रहे थे, उसमें एक चीज भूल गए कि परसेंटेज को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है परसेंटेज। याद रखिए, परसेंटेज को ऐसे डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है, याद रखिए। आते हैं इस पे। तो अगर कोई दशमलव भिन्न या फ्रैक्शन दिया रहेगा और उसको कहेगा कि परसेंटेज में बदलिए, दशमलव भिन्न, दशमलव फ्रैक्शन जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में 0.25, इसके हर में कुछ नहीं है तो क्या है, एक छिपा हुआ है। आप एक को लिखिए या नहीं लिखिए। तो जब अगर दशमलव में कोई संख्या है
उसको कह रहा है कि परसेंट में बदलिए। तो हम कैसे बदलेंगे? तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे दोस्तों, 100 से 100 से हम इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा जो है जो दशमलव भिन्न है वो क्या हो जाएगा, परसेंट में बदल जाएगा 100 से गुणा करने पर। अभी आपको साबित यहाँ पे किया जाएगा। जैसे 0.25 को प्रतिशत में अगर बदलना है तो इसकी कुछ नीचे नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये दशमलव भिन्न एक बन गया। इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो 100 से गुणा अभी बदला है, तो 100 से आइए गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव, जब हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 से 100 क्लियर, बच गया क्या दोस्तों, 25%। या आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, 0.25 है और डायरेक्ट आप 100 से हर में एक नहीं भी लिखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 25% आएगा। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर लें तो ये 0.03 दोस्तों, इसको भी अगर बनाएं कुछ नहीं तो 100 से गुणा करते हैं तो हमारा 100 से 100 यहाँ फिर कैंसिल बराबर कितना, 3%, या 0.03 है, इसको डायरेक्टली 100 से गुणा करेंगे 3% आएगा। ठीक है, तो इस मेथड से आप अगर किसी दशमलव भिन्न में संख्या दिया गया है उसको परसेंट में बदलना है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो मेरा टाइप है टाइप 4, उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछ देगा, कहेगा कि प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। जैसे 25% मान लीजिए, 25% दे दिया और इसको कहेगा कि आप इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो 25% यानी प्रतिशत लगाए तो बाटा 100 करेंगे, 25/100 बराबर 0.25। तो यहाँ पे 25% हुआ और इस 25% को हम क्या किए, दशमलव में कैसे बदले। यहाँ पे देखिए, जब परसेंट लगा है तो बट्टा में नीचे हर में पहले भी बताया जिसका हर 100 हो तो परसेंट, तो 25/100 किए और इसको दशमलव में लाना है तो डायरेक्ट भी हम 1/4 कर सकते हैं, लेकिन परसेंट में जब लाना है तो 0.25 हमारा आएगा। तो इस तरीके से आज का जो हमारा परसेंटेज से जो रिलेटेड बेसिक जानकारी थी वो समाप्त हुआ। एक बात बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद हमारा इस वीडियो आज का देखने के लिए। तो चलिए